साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सैफ अली खान में जो मुद्दा चल रहा है उसमें अखिलेश यादव फंसते हुए दिख रहे हैं। और सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल, उनका शीश महल। अब देखिए, वैसे तो सैफ अली खान का मुद्दा दोस्तों बिल्कुल एक पुलिस का मामला है, एक क्राइम का मामला है, ये जुर्म का मामला है, इसका पॉलिटिकल एंगल तो कुछ है नहीं। लेकिन मैं तो आपके सामने पॉलिटिकल एनालिसिस रखता हूं। लेकिन इस मामले में भी कैसे पॉलिटिकल पार्टी घुस सकती है, उसके भीतर टांग अड़ा सकती है और कैसे वो फंस जाते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों। और मैं आपको निश्चित रूप से कहूंगा कि जो भारत की राजनीति का एक सबसे घिनौना पक्ष है, सेक्युलरिज्म वाला, उसने दरअसल अखिलेश यादव को फंसा दिया है। उसी ने शीश महल के राज खोल दिए हैं, केजरीवाल को फंसाया है। और आपके लिए देखना बड़ा दिलचस्प है दोस्तों कि जो लोग समय आने पर सेक्युलरिज्म का खेल खेलते हैं, बाद में वो हिंदू हृदय सम्राट बनने लगते हैं, जैसे केजरीवाल, उनके लिए बड़ा जरूरी है इस मुद्दे को देखना। सैफ अली खान के मुद्दे पर आप जानते हैं मित्रों कि किस प्रकार के ट्विस्ट सामने आ रहे हैं। मैं भी देख रहा हूं। अब टीवी चैनलों में होता तो आप जानते हैं कैसे सनसनीखेज खबरें बनती हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सवाल तो अब भी बने हुए ना भाई। हम लोग एक सामान्य सी सोसाइटी में रहते हैं दोस्तों, वहां पर भी कोई बाहरी आदमी घुस नहीं सकता। और यहां सैफ अली खान, इतना बड़ा स्टार, राजशाही परिवार से जुड़ा व्यक्ति, क्या ऐसे ही कोई व्यक्ति अंदर चला जाएगा और बड़े आराम से निकल भी जाएगा इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद? और आपने देखा कि नहीं दोस्तों, लोग तो बड़ा सैफ अली खान के मुद्दे पर सीधे कुमार विश्वास तक पहुंच गए। वो पुराना बयान निकाल करके हिंदू मुस्लिम रंग देना, सहिष्णुता, मुस्लिम असुरक्षित हैं, सारे के सारे धागे खोल दिए गए, सारे नैरेटिव। सैफ अली खान के मुद्दे ने क्या कुछ नहीं दिखाया है दोस्तों, बल्कि अभी लोग दिखा भी रहे हैं। सैफ अली खान के मुद्दे को अगर आपने करीब से नहीं देखा, इस मुद्दे की बात कह रहा हूं, तो आप भारतीय राजनीति के इस घिनौने पक्ष को देख नहीं पाएंगे। मैं केजरीवाल और अखिलेश यादव पर तो विशेष तौर पर दिखाऊंगा, लेकिन इस मुद्दे पर कुमार विश्वास से लेकर तमाम जो भी सनातन धर्मी लोग हैं उसको घेरने की कोशिश की गई। आप हैरान हो जाएंगे, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है दोस्तों कि इस घटना में ही कई पेच नजर आ रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था, जो डॉक्टर हैं जो इनका इलाज कर रहे हैं, कि ये तो हीरो, असली जिंदगी के हीरो हैं। लेकिन सवाल देखिए कि उनके दोनों हाथों पर चोट लगी, कोई ताबड़तोड़ वार कर रहा है, इन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, मेड घायल हो गई। अच्छा, इनको अस्पताल लाया गया तो उसमें भी पेच है, कौन लेकर आया? इनका छोटा बेटा या बड़ा बेटा, कौन लाया? दोनों में ये ऑटो से आए। घर में अगर इतने सारे लोग हैं तो फिर ऑटो से क्यों आए? ऐसे कई सारे सवाल हैं दोस्तों। अब मैं अगर क्राइम की खबर बताता तब तो इसकी एनालिसिस करता। और एक बात और सामने आ रही है कि जो हमलावर है वो सैफ के घर के बारे में पूरी तरह से जानता है, परिचित है। तो बजाय किसी नैरेटिव पर पड़ने के, इस पर पुलिस का इंतजार कीजिए, मैं तो यही कहूंगा। लेकिन मैं आपको दोस्तों अखिलेश यादव की खबर जरूर दिखाना चाहता हूं। अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल की। अखिलेश यादव को तुरंत, जैसे ही कहीं अगर व्यक्ति, घटना कुछ भी हो, अगर उसमें मुसलमान इन्वॉल्व है तो तुरंत एकदम कूद पड़ते हैं, कूद पड़े। लिखा उन्होंने, बड़ा अच्छा ट्वीट है, हमें भी लगा यार चलो ऐसे लोग होने चाहिए। लोकप्रिय फिल्म स्टार सैफ अली खान की सेहतमंदी की दुआओं के साथ सरकार से आग्रह है कि कलाकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। अब देखिए, अगर अखिलेश यादव इस तरह की चिंता जता रहे हैं दोस्तों, तो मैं तो बड़ा खुश होता हूं।
लेकिन अखिलेश यादव की ये चिंता बहुत सेलेक्टिव है और किस तरीके से है ये जानना जरूरी है। मैं आपको सोशल मीडिया से ही दिखा देता हूं। बड़ा अच्छा सवाल उठाया कि भैया इसी मुंबई में कंगना रनावत का घर तोड़ दिया गया, तब अखिलेश जी को कलाकारों की सुरक्षा की चिंता नहीं हुई। इसी मुंबई में कलाकार दिशा सालियान को छत से गिरा दिया, तब तुम्हें चिंता नहीं हुई। इसी मुंबई में दिव्या भारती को छत से फेंक दिया गया, तब तुम्हें चिंता नहीं हुई। इसी मुंबई में नवनीत राणा पर हमला हुआ, तब अखिलेश यादव को चिंता नहीं हुई। मुस्लिम तुष्टीकरण की हद करते हो भाई, और फिर जब रिजल्ट आता है तब कहते हो मोदी ने पेचकस से सेटिंग कर दी, ईवीएम में सेटिंग कर दी। आप समझ रहे हैं ना, इस तरह के कई सारे हैं। सुशांत सिंह राजपूत, पालघर में साधुओं की हत्या, गुलशन कुमार को गोलियों से भूनना, दिशा सालियान, किसी भी मुद्दे पर अखिलेश यादव को चिंता नहीं। लेकिन ये कलाकार एक मुस्लिम है, अखिलेश यादव कूद पड़े। कहते हैं ना दोस्तों, जहां शर्म हया सब खत्म हो जाए वहां तो राजनीति का स्तर शुरू होता है। और यही काम अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल एकदम से बिलबिला उठे, चिंतित हो उठे कि अरे बाप रे, इतनी बड़ी खबर सैफ अली खान की। वो तो छाती पीटने लगे केजरीवाल, लग रहा है। आए हैं दिल्ली चुनाव में, कहीं कुछ किया नहीं, महाराष्ट्र नहीं गए थे चुनाव प्रचार में, दिल्ली में ही अटके रहे, यहीं एकदम सटके रहे पूरा कि हटना नहीं है, दिल्ली चुनाव से दिमाग डाइवर्ट नहीं करना है। लेकिन जैसे ही सैफ अली खान का मुद्दा आया, खट से पकड़ लिया। मुसलमान वोटर चाहिए, इनको पता है। मैं इनका बयान सुनाता हूं पहले, केजरीवाल जी का तो बयान सुनना भी जरूरी है। सुनिए। के प्रसिद्ध एक्टर सैफ अली खान को कल रात कुछ अज्ञात लोगों ने उनके घर में घुस के और उनके ऊपर 6 बार चाकुओं से हमला किया। अभी पता चला है कि वो उनका इलाज चल रहा है अस्पताल के अंदर, और हम उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी ठीक हों। लेकिन ये बेहद चिंताजनक बात है कि इतना बड़ा एक्टर, जिसकी सिक्योरिटी हम नहीं समझते कि कोई ऐसे होगी कि कोई खिड़की में से उसके अंदर, घर के अंदर घुस गया होगा। इतने ज्यादा सिक्योर प्लेस में रहने वाले एक्टर के घर के अंदर सोते हुए रात को घर के अंदर घुस के कोई चाकुओं से हमला कर दे, तो ये वहां की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसका मतलब दोनों सरकारें लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम रही हैं। के सेलिब्रिटीज ही सुरक्षित नहीं है। अगर इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज को भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती, तो एक आम आदमी की तो सुरक्षा की बात ही क्या करें। देखा आपने दोस्तों, कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ये जनाब। ये हुआ तो वो नहीं, वो नहीं तो ये नहीं, सुरक्षा नहीं दे पा रही है। अरे केजरीवाल जी, शर्म कीजिए, कुछ तो शर्म कीजिए। अरे यहां तो ये तो कानून व्यवस्था का मामला है। किसी के घर में कोई परिचित है, अपरिचित है, घुसकर कुछ कर दिया तो सरकार तो हर घर में घुस भी नहीं सकती। लेकिन आपके घर के अंदर आपकी सांसद के साथ मारपीट की घटना हुई, उसके कपड़े फाड़ दिए गए और इस आदमी की जुबान से एक शब्द नहीं निकला। इसी के घर में उस समय ये केजरीवाल भी था, इसकी बीवी भी थी वहां पे, और ये चिंता कर रहे हैं मुंबई की। आप कल्पना कीजिए दोस्तों, ये दिल्ली का ठग कैसे है। और तब जाकर मैं शीश महल की बात कह रहा हूं कि इसके शीश महल के भीतर तमाम सुरक्षा व्यवस्था के होते हुए जब ये दिल्ली का मुख्यमंत्री था, तब इसकी सांसद के साथ अभद्रता की गई, मारा पीटा गया, कपड़े फाड़ दिए। आप कल्पना कीजिए। और तब यह हाल हुआ है दोस्तों। और इसकी चिंता है कहां, वहां। और स्वाति मालीवाल आज भी बोल रही हैं कि इसका लाई डिटेक्टर टेस्ट करो, भले मेरा भी कर दो। यह आदमी कितना बड़ा झूठा है पता तो चले। यह स्वाति मालीवाल बार बार कह रही हैं। और मुझे लगता है ठीक है, अभी चुनाव है, लेकिन आने वाले समय में इसका हिसाब तो होगा ना। दिल्ली पुलिस तो जांच कर ही रही है, यह भी जांच होगी। और इसलिए यह बड़ा जरूरी है दोस्तों। सैफ मामले ने कैसे पोल पट्टी खोली, अखिलेश यादव हो या
अरविंद केजरीवाल हों, और ये दोनों तो बड़ा उछल कूद करके बोल रहे हैं ना, दोनों में बड़ी जुगलबंदी चल रही है। कांग्रेस का साथ छोड़ के दोनों मिल गए हैं। अब कांग्रेसियों को शर्म ही नहीं आती, वो चुनाव ही नहीं लड़ रहे, वहां सरेंडर कर दिया मिल्कीपुर में, यहां भी नहीं लड़ रहे। और तो और इस महिला सांसद की पिटाई के मामले में इस घटना के तुरंत बाद ये दोनों एक लखनऊ में थे, अखिलेश यादव भी और केजरीवाल भी। पूछा गया, जुबान तक नहीं खुली केजरीवाल की, इधर उधर बगले झांकने लगे ये केजरीवाल। और आप आश्चर्य करेंगे, यही अखिलेश यादव जिसको बड़ी चिंता हो रही है सुरक्षा की, ये कहने लगे नहीं नहीं, उससे भी जरूरी चीज है, एक महिला सांसद को मुख्यमंत्री के घर में मार दिया जाए, अपमानित किया जाए, कपड़े फाड़ दिए जाए, वो तो छोटी चीज है इनके लिए। ये अखिलेश यादव का बयान, वो वीडियो बहुत सारे लोग भूल गए होंगे, मैं दिखाता हूं दोस्तों, देखिए। अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं। अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं। देखा आपने दोस्तों, तो सैफ अली खान के मुद्दे ने, देखिए उनके साथ तो जो हुई है दुर्घटना, वो तो निश्चित रूप से दुखद है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसकी जांच भी चल रही है, पुलिस को अभी देने दीजिए, बयान देगी, उसके बाद तो बहुत सारे खुलासे होंगे। वो लड़का भी पकड़ में आ गया जो भागता हुआ दिखा है, जाता हुआ दिखा है, आते जाते दिखा है, अभी तो पूरा खुलासा होगा। लेकिन इस मामले ने दोस्तों जिस तरह से अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल की पोल पट्टी खोल कर रख दी है, वो अपने आप में बड़ा मतलब चिंतित करने वाला है। अगर इस देश की जनता को ये बात गहराई से समझने की ज़रूरत है कि ये किस प्रकार के डबल स्टैंडर्ड में जीने वाले लोग हैं, इससे सतर्क होने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे निवेदन करता हूं कि आप ज़रूर कमेंट के ज़रिए जुड़िए। ये जो नैरेटिव का खेल चलता है उसको डिकोड करने में मैं तो वीडियो बनाता हूं, आपकी भी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और हाँ, HB मेलोडी पर एक और धमाकेदार गीत है, आपको बस HB मेलोडी में जाना है और बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।